अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हल्का NH 46 जो कि इस्लामाबाद का हल्का है, उसमें आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की है। आज की समाअत में जो आमिर मसूद मुगल हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं जिनको कामयाब भी करार दिया गया था, अंजुम अकील साहब, दोनों आज अदालत के अंदर पेश हुए। आज की समाअत हल्का NH 46 के हवाले से बहुत ही अहमियत की हामिल थी। उसी के साथ ही दूसरी अहम तरीन समाअत आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ आने वाले मियाँ दाऊद एडवोकेट जो हैं उनके हवाले से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में हुई है। सबसे पहले बात करते हैं जो हल्का NH 46 से आमिर मसूद मुगल और दूसरी जानब जो अंजुम अकील हैं उनके हल्के से जो समाअत हुई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस हैं जिनको तारिक महमूद जहांगीरी साहब सुन रहे हैं और ये जब तमाम रिकॉर्ड पेश किया जाएगा उसके बाद असल ट्रायल का आगाज़ होगा। वहाँ पर जो है वो फॉर्म मैच किए जाएंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट हैं उनसे बयान हल्फी भी लिए जाएंगे और अगला मरहला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इब्राहिम, क्या हुआ आज की समाअत के अंदर हल्का NH 46 के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। जो आज की जो समाअत हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत है। इसके अगर बात करें तो इसमें जो आमिर मसूद मुगल साहब की जो दरख्वास्त थी, उधरदारी जो उनके मुताबिक हुई है, धांधली की गई है, NH 46 के अंदर फॉर्म जाली जो है वो बनाए गए, उसके ऊपर आज समाअत हुई है। अब इसमें आज जो है वो RO के जो वकील थे उनकी तरफ से वो पेश हुए। उन्होंने कहा, जुल्फ़िकार नकवी साहब जो पहले साइफर केस में FIA प्रोसिक्यूटर थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो हमें जो नोटिस लेट मिला है, हम पहले इसमें फ्रीक भी नहीं थे, लिहाजा हमें वक्त दिया जाए। वहाँ पे फिर ज़रा वक्त देना पड़ा, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब को उन्होंने वक्त दे दिया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनकी तरफ से ये कहा गया, हमने जो है फॉर्म जमा करवा दिए हैं, अब जो है कि जो बाकी जो मामलात हैं, जो फाइल है या जवाबात हैं, वो भी हमने जो अभी देने। और दूसरी चीज़ बड़ी अहम हुई कि वहाँ पे अंजुम अकील खान साहब के जो वकील थे उनकी तरफ से भी यही मौका अपनाया गया कि हमने जवाबात अपने दे दिए हैं, फॉर्म्स हमने जमा करवा दिए हैं। लेकिन एक उनकी जो दरख्वास्त थी, एतराज़ था, वो ये था कि जो आमिर मुगल साहब की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है वो टाइम बाउंड से एक्स्ट्रा है, टाइम ज़्यादा है, लिमिट ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से ये काबिल समाअत ये दरख्वास्त नहीं है, लिहाजा इसको मुस्तरद किया जाए और कानूनी तकाज़े जो हैं वो भी पूरे नहीं किए गए। अच्छा, इसके ऊपर जो है एतराज़ किया गया आज अंजुम अकील खान साहब की जानिब से। उसके ऊपर जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने आमिर मुगल साहब को ये कहा है कि आप ऐसा करें कि जवाब जो है वो जमा करवा दें, अपना तहरीरी जवाब उनसे तलब किया और साथ में उनको कहा है दोनों फ्रीकैन को कि अगली जो समाअत होगी उस समाअत के ऊपर हम दलाइल सुनेंगे, दलाइल पे देखेंगे कि क्या वाकई एक दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, या इसमें ताकीर की गई है। अच्छा, मुझे शॉर्ट ये बताएं कि अभी तो चलो ये फॉर्म जमा हो रहे हैं, जब फॉर्म अदालत के अंदर मैच किए जाएंगे, बयान हल्फी जो है वो जितने भी उम्मीदवार हैं उनके बयान हल्फी लिए जाएंगे, मेरे ख्याल में हतमी मरहला और उस वक्त चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आएंगी। वैसे तो अभी भी जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जो नाकामियां हैं, इलेक्शन कमीशन अभी तक जो फॉर्म को छुपा रहा है। जो गुज़िश्ता समाअत में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब वो जो फॉर्म थे वो EMS सिस्टम के जरिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर से RO के ऑफिस भेजे ही नहीं गए। मतलब अगर इस्लामाबाद के हलकों के अंदर, शहर इक़्तिदार के हलकों के अंदर ये सूरत हाल थी तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या हाल होगा। उन EMS के सिस्टम के जरिए अगर फॉर्म ही नहीं भेजे गए, फॉर्म कब मैच किए जाएंगे और बयान हल्फी कब लिए जाएंगे? देखिए, बयान हल्फी तो साथ उन्होंने देने, क्योंकि अली बुखारी साहब, शोएब सईद साहब और आमिर मुगल साहब ने अपनी जिस वक्त दरख्वास्त दायर की थी उनकी जानिब से और फॉर्म दिए गए थे, साथ बयान हल्फी भी दिया था। उसको देखते हुए यहाँ पे जो तीनों उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको भी फॉर्म्स के साथ अपने जवाब के साथ बयान हल्फी भी देना है और बाद में जो है वो हलफ लेने की बात भी जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जानिब से की गई। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो आप प्रिजाइडिंग अफसर की बात करें, प्रिजाइडिंग अफसर के पास इलेक्शन कमीशन के बकौल उसके पास एक्सेस ही नहीं थी कि वो इस्तेमाल करे EMS सिस्टम। उसने व्हाट्सएप के जरिए अपना सारा जो फॉर्म थे वो पहुँचाने थे RO के पास, RO ने वहाँ पे EMS सिस्टम के ऊपर वो अपलोड करने थे। जिस वक्त हमें वहाँ पे ब्रीफिंग दी गई इलेक्शन कमीशन के अंदर, हमें यह बताया गया इंटरनेट के बगैर ये EMS सिस्टम काम करेगा, प्रिजाइडिंग अफसर उसकी स्नैप बनाएगा और स्नैप बनाने के बाद जो है वो EMS पे अपलोड करेगा। उसके बाद जो RO होगा वो उसकी स्नैप के जरिए उन तस्वीरों के जरिए वो सारा जो है वो फॉर्म 47 जो है वो कंपाइल करने के बाद अपलोड करेगा EMS सिस्टम के ऊपर और ऑटोमेटिकली जो है फॉर्म जनरेट होगा और साथ में जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास फौरन रिजल्ट आएगा और इलेक्शन कमीशन जो है फौरन गजट नोटिफिकेशन जारी करेगा। ये बड़ा दिलचस्प मरहला है। लेकिन इसके बाद जब बयान जो फॉर्म्स जमा करवाए गए हैं, जब वो टैली होंगे फॉर्म्स, फिर जो दूसरे हलके से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा करवाए हैं, दोनों को मैच किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन के फॉर्म होंगे, फिर सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। और फिर ये तो बुनियाद है, ये
ट्रायल की शुरुआत, ट्रायल तो उसको कह सकते हैं कभी शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी रिकॉर्ड जो है वो अदालत को रिक्वायर्ड है, ट्रिब्यूनल को रिक्वायर्ड है। जिस वक्त रिकॉर्ड सारा ट्रिब्यूनल के अंदर आ जाएगा उसके बाद बाकायदा ट्रायल का आगाज़ होगा, उसके बाद फॉर्म्स मैच किए जाएंगे, उसके बाद प्रिजाइडिंग अफसरान को बुलाया जाएगा, उसके बाद आरोज को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि कौन जो अगर फॉर्म्स में कोई तजाद निकला तो उनसे पूछा जाएगा कौन किस फॉर्म के ऊपर आपने जो है वो दस्तखत किए हैं, किस फॉर्म के ऊपर आपने दस्तखत नहीं किए। वहाँ पे फिर इलेक्शन कमीशन से भी पूछा जाएगा ये वाले फॉर्म मुख्तलिफ क्यों हैं आपके और नून लीग के मिसाल के तौर पर अगर मुबैना तौर पर अगर मिल रहे हैं तो उसमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के क्यों नहीं मिल रहे, वहाँ पे पीपल पार्टी के उम्मीदवारों के क्यों नहीं मिल रहे, वहाँ पे मुस्तफा नमाज खोकर उनके फॉर्म्स क्यों नहीं मिल रहे, वहाँ पे मजीद जो है सवाल पैदा होंगे। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के लिए इस वक्त भी वो मुश्किलात का सामना है। अब तीनों जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी ये इस्तदा है, उनकी जो है वो कहते हैं कि जो EMS सिस्टम के अंदर जो स्नैप्स बनाई गई हैं उनका जो टाइम फ्रेम है, जिस वक्त पे वो स्नैप बनी है, जिस वक्त पे वो अपलोड की गई हैं, जिस वक्त वो आरओ के पास आई है, जिस वक्त आरओ ने उसको इलेक्शन कमीशन में भेजा, वो टाइम जो है वो उसका रिकॉर्ड जो है वो हमें चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि EMS सिस्टम के अंदर भी फॉर्म्स के अंदर टेम्परिंग की गई है या नहीं। दूसरी तरफ जिसका EMS सिस्टम के अंदर अपलोड फॉर्म्स के मांगे गए ट्रिब्यूनल की जानिब से, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन की वकील की जानिब से ये कहा गया कि हमने वही फॉर्म्स ला के ये दिए हैं या EMS सिस्टम के अंदर वही फॉर्म्स है जो हमने गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड किए हैं और गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड किए हुए फॉर्म उसकी सर्टिफाइड जो कापी है वो हमने ला के ट्रिब्यूनल के अंदर दी हैं। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प मरहला था हल्का NH 46 के हवाले से। लेकिन दूसरा केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ आजकल कुछ हल्के जो है वो बड़े मुतहरिक हैं और मियां दाऊद साहब वहाँ पर एप्लीकेशन भी लेकर आए हैं। शायद उन्हें बड़े अरसे के बाद ये ख्याल आया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की LLB की जो डिग्री है वो जाली है, तौर पे जाली। और आमिर फारूक साहब का भी आज उसमें बड़ा अहम तरीन किरदार था। देखें, बड़े ये एक आम कॉमन सी बात है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब को कानूनी तकाजे, इंसाफ के तकाजे भी उनको भी मद्देनजर रखना पूरे करने हैं, उन्होंने भी करने। हर जज की ये मजबूरी और पहली कोशिश भी यही होती है कि इंसाफ फराहम किया जाए और उसको कुछ तकाजे, कानूनी और आइनी तकाजों को अपनाया जाए कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। दूसरी चीज़ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाला मामला सारा, इसको अगर आप देखें तो ये सारा मामला उस वक्त ज़्यादा तूल पकड़ा जिस वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल इनके पास, जब उन्होंने फॉर्म 45 मांगे, फॉर्म 45 मांगे, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने गलत बयानी की, फॉर्म झूठे निकले तो उसको जेल भेजेंगे, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आगाज़ करेंगे। उसके बाद ये जो मुहिम थी उनके खिलाफ, इसमें मजीद इजाफा हुआ। टेरियन वाइट वाला केस इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि उसके पहले जो दूसरा चीफ जस्टिस साहब वाला जो बेंच था, लार्जर बेंच, उस वाले मामला वो बुनियाद बना था पिछले साल। जिस वक्त ये खत लिखने के अंदर जो खत लिखा उसके अंदर जिक्र है, बुनियाद वही बना। उसमें पहली दफ़ा जो अप्रोच किया गया जजिद को। दूसरी जो आप बात करें जहांगीरी साहब वाली, जिस वक्त ट्रिब्यूनल डी फंक्शन हुआ उस वक्त ये चीज़ें रुक गई थी जहांगीरी साहब के खिलाफ के इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया, जहांगीरी साहब को साइड पर कर दिया, अब नया ट्रिब्यूनल जो है बन गया। लेकिन वहाँ पे जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको दोबारा जो है वो बहाल किया, कमीशन का फैसला कलदम सस्पेंड किया, कलदम नहीं, उसके ऊपर फैसला आज मुमकिन है कि हो जाए, मुअत्तल किया। उसके बाद जो जहांगीरी साहब दोबारा जिस वक्त उनके पास इख्तियारात आए ट्रिब्यूनल के, उसके बाद दोबारा मुहिम चलना शुरू हुई। जिस वक्त पहली समात होनी थी पीर को, उसके पहले जुमे को समात, उसके पूरी उसका कैंपेन का जो है आगाज़ किया गया, कैंपेन लॉन्च की गई। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के ऊपर जो है सवालात उठाए गए, उसको फिर ये एक दरख्वास्त भी गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। अब वो देखते हैं इसको कैसे देखते हैं। फिर तोहीन अदालत का मामला सारा चला, ये बुनियादी तौर पर सारा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में जब मियां दाऊद साहब ने चीफ जस्टिस साहब के सामने बात की कि सोशल मीडिया के ऊपर भी कैंपेन चल रही है, तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को ये भी वाजे करना चाहिए था कि हमने तौहीनी अदालत की कार्रवाई भी शुरू की है और उन जिन सहाफ़ियों को वहाँ पर नोटिस गए हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने उन नोटिस के रिप्लाई में भी लिखा है कि नोटिस मिल लिया काख नहीं लिया। उन्होंने लिखा है कि हम तो अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हुए हैं, चाहे वो जो भी हैं। इस चीज़ से एक चीज़ वाज़ेह होती है सारी बात से कि उन सहाफ़ियों ने जिन्होंने जजिद के खिलाफ मुहिम चलाई और उसके ऊपर अभी भी डटे हुए हैं, उनको कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बड़ी अहम ये है कि उनको कहीं ना कहीं बैक एंड से कोई सपोर्ट कर रहा है जिसकी बुनियाद ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें सामने हैं। बहरहाल इसकी जो काबिल समाद है भी सही या नहीं, इस पर फैसला महफूज हुआ है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।